हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 इंग्लिश के अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये न्यू मॉडल पेपर है और इसी पैटर्न पर आपका भी पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ संपूर्ण मॉडल पेपर को। मैं इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व तो नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको बता दूंगा। आपको इसके घर बैठे सॉल्व करना है। देखिए, और ये समय आपका जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, लेकिन हर स्कूल में या बहुत से स्कूलों में 2 घंटे का दिया जाता है। और आपका पूरा टोटल कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पे नोट में दिया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 × 20 = 20, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 20 रहेंगे और सभी के कितने एक एक अंक मिलेंगे, मतलब कि 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका पेपर। यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि आपको यहाँ पे एक अनसीन पैसेज मिलेगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, अलग है। इसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस का सही से उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया, लिखना नहीं है मतलब MCQ बेस्ड है, बस आपको इस पे पढ़ना है अच्छे से और इसी का आंसर देना है। जैसे यहाँ पे दिया गया, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। मतलब कि आपको पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दिया गया है कि ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, मतलब कि वो क्या थे? महान नेता थे। मतलब कि आपको सभी पैसेज को अच्छे से पढ़ के और ये जो कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का एक एक करके उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। आपको 5-6 जितने भी विकल्पी प्रश्न है सभी को आपको अच्छे से करके सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है, अच्छा सा सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को दिया गया कि इल्डर वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट आवर, मतलब कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि वी रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर ऑफ फॉर एल्डर। यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन दिया गया है कि वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ फॉर आवर एल्डर, मतलब हमें अपने से बड़ों का जो महान व्यक्ति हैं उनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए या रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो दिया है वो क्या है? अच्छे से रीअरेंज हो गया सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेलिंग, मतलब कि इसमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो क्या है? गलत है, आपको बताना है। तो इसमें से जो गलत होगा आपको अच्छे से फिलअप कर देना अपने OMR सीट पर। ये जो 20 क्वेश्चन है आपको OMR सीट पर फिलअप करने हैं। अभी इसी तरह 8 क्वेश्चन भी दिया गया हम लोग को कि फिल द गैप ऑफ द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन को हम लोग को सुटेबल करना है कि कौन सा प्रीपोजिशन इसमें फिलअप होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया हम लोग को सेम, जैसे ऊपर हम लोग अनसीन पैसेज पढ़े हैं उसी तरह नेक्स्ट भी है अनसीन पैसेज की तरह। देखिए यहाँ पे भी हम लोग को दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो। मतलब कि आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th 11th जितने भी हैं सभी को क्या करना है? एक एक करके अच्छे से को अपने OMR सीट पर भरना। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, मतलब कि लेंचो के खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही थी या लेंचो कौन सी फसल उगा रहा था। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कि कॉर्न उगा रहा था या बार्ले उगा रहा था या राइस या नॉन ऑफ दिस, मतलब कि लेंचो जो था अपने खेत में कौन सी फसल उगा रहा था? तो कॉर्न उगा रहा था। कौन सी फसल? भुट्टा या कॉर्न उगा रहा था। ठीक है, यही क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एनी फ्रैंक, एक चैप्टर है डायरी ऑफ एना फ्रैंक, उसमें से दिया गया है कि एना फ्रैंक वांट टू कीप द डायरी बिकॉज। आपको अच्छे से एक एक करके पढ़ के इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि ए मैन हुज टेक वे द अनदर मदर्स फ्रीडम इज, मतलब आपको बताना है इसके आंसर के, इसका आंसर क्या होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग को थर्ड पैराग्राफ में स्टार्ट हो गया और दिया गया इसमें कि ये एक पोयम है जो फायर एंड आइट से आयस से लिया गया है और इसी को पढ़ के यहाँ पे दिए हम लोग को इसका आंसर बताना है। दिया है कि सम पीपुल से द वर्ल्ड इंड इन, तो यहाँ पे दिया कि सम पीपुल से द वर्ल्ड इन किससे? फायर से। सम पीपुल, कुछ लोग बोलते हैं कि जो संसार का अंत है वो किससे होगा? आग से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया फायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द मीनिंग बाई होल्ड हियर, मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? अब
जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे फायर एंड आइस के, तो उसमें कुछ मीनिंग छुपी हैं, उनका अर्थ बताया गया है कि डिजायर का मतलब क्या, होल्ड का मतलब क्या होगा, उसी तरह आइस का मतलब क्या होगा और फायर का मतलब क्या होगा। तो जो वास्तविक जीवन में है उसी से रिलेटेड बताया गया है कि फायर एंड आइस, इसका सीधा सा मतलब सामान्य जीवन में जो भेदभाव हो रहा है, आदमी में ऊंच नीच का भाव हो रहा है, उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे दिया गया है सिनोनिम्स बताना है आपको, फिर एंटोनिम्स बताना है और बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक और स्टार्ट हो गया हम लोग का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट, मतलब आपको इसको अच्छे से अब पढ़ना है और यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन इसको आपको अच्छे से बताना है। अब उसमें क्या था, एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन इसमें आपको लिख के बताना है अपने कॉपी में। आपको अपने कॉपी में एक एक क्वेश्चन को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीक, मतलब कि ग्रीक के जो राजा थे उनके कितने बच्चे थे। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ेंगे आपको तो मिल जाएगा कि उनके कितने बच्चे थे। ठीक है, उसी तरह सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि चेंज द पैसिव वॉइस, आपको इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। फिर दे चेंज द नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है बी वाले में। और सी वाले में दिया गया है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, मतलब आपको रीऑर्डरिंग वर्ड बताना है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका ट्रांसलेशन। यहाँ पे जो भी ट्रांसलेशन दिया गया है आपको इसे पढ़ना है अच्छे से, अपने कॉपी में तो नहीं लिखना, आपको केवल ट्रांसलेशन करना है इसका कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप एक एक करके इस सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और घर पे बैठ के सभी को क्या करिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 24 में दिया गया हम लोग को कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 वर्ड, मतलब आपको 30 ही वर्ड में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। जैसे दिया गया कि हु वाज लेंचो हेल्प, मतलब कि लेंचो की हेल्प किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, मतलब कि मिस्टर किसिंग के बारे में बताना है कि वो एज ए टीचर के रूप में क्या थे या किस प्रकार के थे। आपको इसे अच्छे से लिखना है, इसमें से कोई एक ही लिखना था आपको, इसमें से दोनों लिखना है। उसी तरह नेक्स्ट 25 में भी हम लोग को दिया गया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसका किस में कितने वर्ड में देना है, 60 वर्ड में देना है। गिव द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, मतलब कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है, उसका चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कि वाई डिड एना फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, मतलब कि अपनी डायरी को किस प्रकार से या क्यों मेंटेन करते थे वो, एने फ्रैंक अपने डायरी को क्यों मेंटेन करते थे, आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 26 में दिया गया कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, मतलब इन दोनों पोएम्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। फायर एंड आइस का भी लिख सकते हैं, टाइगर एंड द जू का भी, किसी का भी जिसको आपको याद हो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया 27 में कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब आपके उन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक पे क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। एन लीडर ऑफ द फ्रीडम फाइटर पे लिख सकते हैं या माई हॉबी पे लिख सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या क्या चीज़ क्या है, उस पर लिख सकते हैं। और उसके साथ 28 क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रेंट फुल फी कंसेशन, मतलब आपको फीस माफी पे क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो ये हो गया आपका 28 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी ये सभी अपलोडेड होते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये पूरा पेपर पैटर्न आपको समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश के पेपर में किस प्रकार से पैटर्न अप्लाई होगा और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आई होप आज को ये पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।